ठीक है, चलिए अब अर्निंग्स की बात करते हैं। कल नतीजों का बड़ा दिन है और कल निफ्टी की 6 कंपनियों के नतीजे आएंगे। एसबीआई, भारतीय एयरटेल, आईटीसी, ब्रिटानिया, हीरो मोटो और ट्रेंट अपने तिमाही नंबर्स पेश करेंगे सारी कंपनियां, और नतीजों का अनुमान बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आशीष जी, यतिन जी और मंगलम जी। आप पहले मंगलम जी के पास चलते हैं, कैसे रहेंगे आईटीसी, ब्रिटानिया और ट्रेंट के नतीजे, इन पे बात करेंगे। बताइए मंगलम जी। कई सारी कंज्यूमर कंपनीज कल नंबर्स अपने रिपोर्ट कर रही हैं। मैं संक्षेप में बताता हूँ कुछ कंपनीज के बारे में। आप ट्रेंड को देखें तो 35% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस बार, 33.5% एबिटा एक्सपेक्टेड है और 40% नेट प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। आप कहेंगे कि ऐसे कंज्यूमर सेंटिमेंट में इतनी तेज़ी से कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है तो ये तो बहुत अच्छा होगा, बट आप ये याद रखें कि पहले वो कंपनी जो है 45, 50, 60% से ग्रो करती थी। पिछले क्वार्टर इन्होंने एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस को मिस किया था और उस के बाद स्टॉक अपने प्रीवियस हाइस पर नहीं जा सकी है। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा ये ट्रेंड के लिए कि क्या वो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस को कल बीट करेंगे या नहीं, और दूसरा क्वेश्चन उसके पीछे, बिकॉज स्टॉक 30% ऊपर से गिर चुका है, क्या वो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के बीट पे अपनी पुरानी ग्लोरी वापस ला पाएगी या नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं गेम में, वो जिस कंपटीशन फ्रॉम अदर वैल्यू रिटेल प्लेयर्स, शेन भी आ गया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उस लिहाज से ट्रेंड इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा है ब्रिटानिया में अर्बन डिमांड वीक है, देयर इज़ रिकवरी रूरल डिमांड में, पर एट द सेम टाइम जो शार्प सर्जेस हमने देखे हैं पाम ऑयल प्राइसेस में, उस वजह से उनके नेट प्रॉफिट और मार्जिन्स को काफ़ी क्षति पहुंचती हुई दिखेगी। करीब 6% रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट करेंगे, 4 से 5% वॉल्यूम ग्रोथ इसमें आएगा और 200 बेसिस पॉइंट्स डिक्लाइन एबिटा मार्जिन में, 19.5% का मार्जिन कुछ 17.5% हो जाएगा। स्टॉक भी अपने हाई से ऑफ है, पर कमेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ब्रिटानिया में नंबर्स के बजाय। तीसरा स्टॉक आईटीसी बजट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसलिए रहा था क्योंकि कोई सिगरेट बिजनेस में टैक्स चेंज नहीं आया था और कंपनी अपने होटल बिजनेस से डीमर्ज हो गया था 1 जनवरी से। ये क्वार्टर है दिसंबर में एंड होने वाला, तो होटल बिजनेस के नंबर्स भी इसी वक्त आएंगे। बट एक ध्यान रखिएगा कि कुछ वन ऑफ्स हो सकते हैं बॉटम लाइन में डीमर्जर के तहत, तो वो उसे ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर आईटीसी में सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ होता है, जो वो कंपनी नहीं देती है। एनालिस्ट अनुमान करते हैं या कंपनी से के सोर्सेज से पता करते हैं 3 से 4% वॉल्यूम सिगरेट ग्रोथ का वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है, 5 से 7% एफएमसीजी रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। होटल के लिए सीजनली स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, तो 12 से 15% ग्रोथ वहाँ पर आएगी। वो सबको आप साथ में कोलेट करें तो करीब 18,000 करोड़ रेवेन्यू आईटीसी के लिए, एबिटा 6200 करोड़, मार्जिन 34.5% और नेट प्रॉफिट एक्चुअली 5150 के आसपास हम देखेंगे। वो पिछले क्वार्टर से इस बार नीचे होंगे क्योंकि पिछले क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल गेन था करीब 470 करोड़ का। तो ये है आईटीसी, ट्रेंट और ब्रिटानिया। आईटीसी, ट्रेंट और ब्रिटानिया। मंगलम, बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर से ट्रेंट पर नज़र रहेगी सबकी, क्योंकि जैसा मंगलम ने कहा पिछले क्वार्टर एक टॉप बना था, वहाँ से स्टॉक काफ़ी गिरा है। अब यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहेंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब यतिन के पास चलते हैं और एसबीआई और भारतीय एयरटेल के नंबर से क्या उम्मीदें हैं ये जानते हैं। और एसबीआई के नंबर्स पॉलिसी से जस्ट एक दिन पहले आ रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और एसबीआई का जो आवाज़ का पोल है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम रहेगी वो 42,500 करोड़ के आसपास रहनी चाहिए। एक मॉडस्ट 7% का ग्रोथ आपको आता हुआ दिखेगा नेट इंटरेस्ट इनकम पे। प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ अच्छा खासा सुधार आना चाहिए, लगभग 33% की ग्रोथ रहनी चाहिए। प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स का आंकड़ा लगभग 27,000 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है। और नेट प्रॉफिट क्योंकि पिछले साल का बेस छोटा है, 17,200 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्ट कीजिए ये प्रॉफिट नंबर, जो लगभग आपको डबल होता हुआ नजर पड़ सकता है। जहाँ तक कि फैक्टर्स का सवाल है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है सिक्वेंशियली यानी पिछली तिमाही के वर्सेस लगभग स्टेबल रहेंगे, 3.1% के आसपास नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स का एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा जो लोन ग्रोथ है वो 13-14% एक्सपेक्टेड है। इस टाइम 2-3 चीज़ें हैं जो एडजस्टमेंट के तरीके से आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये टाइम ट्रेजरी गेन्स जो हैं एसबीआई के मॉडेस्ट रहेंगे, कम रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये लिमिट करेगा आपकी प्रॉफिट ग्रोथ को, नंबर 1। नंबर 2, एसेट क्वालिटी जो है वो थोड़ी बहुत प्रेशर में रह सकती है 2 कारणों की वजह से। एमटीएनएल शायद इस टाइम स्लिपेज के तरीके से देखा जाएगा, जो 200-300 करोड़ रुपए जो है आपको एमटीएनएल की तरफ से स्लिपेज में होते हुए जाते नजर पड़ेंगे। और एग्री एनपीए, देखिए ये हर बैंक जो रिपोर्ट कर रही है वो एग्री एनपीए को एलिवेटेड साइड पे रिपोर्ट कर रही है, और एसबीआई एक बड़ा एग्री लेंडर है, तो कहीं ना कहीं एग्री के तरफ से आपको स्लिपेजेस और एसेट क्वालिटी पे थोड़ा प्रेशर है। तो एमटीएनएल और एग्री स्लिपेजेस, ये 2 आंकड़ों पे खास हम नज़र रखेंगे। लेकिन ओवरऑल जो लोन ग्रोथ ट्रेंड है और जो नेट एनपीए ट्रेंड है
वो आपको सुधरता हुआ दिखेगा। तो क्लियरली एक स्टेबल नंबर आपको SBI की तरफ से आता हुआ नज़र पड़ सकता है। ओके, स्टेबल नंबर। और यकीन मानिए अभी भी जब ये SBI अपने नंबर्स देगा तो एक बहुत ही ओवरसोल्ड ट्रजेक्ट्री में है। बहुत कम होता है ऐसा कि SBI नंबर्स के लिए जा रहा है, अर्निंग्स के लिए, एंड बिलो 200 डे एक्सपोजर एवरेज। खैर, अब आशीष के पास चलते हैं। आज मतलब वो एक्सपेक्टेशन बताएंगे हीरो मोटोकॉर्प की। क्या लग रहा है आशीष? फीका फीका सा मामला है। वैसे भी स्टॉक आपने देखा होगा 60 to 50 मेरे ख्याल से ईयर हाईज, वहाँ से 30% से ज़्यादा करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। नंबर्स पिछली बार देख रहा था मैं 7 बजे के बाद शाम को आए थे, तो शायद कल भी बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आ रहे होंगे। परफॉर्मेंस ठंडा रहना है, जिसे अपन अंग्रेजी में कहते हैं ना म्यूटेड क्वार्टर, क्योंकि आय में साल दर साल केवल 3.5% का जंप होगा। वो भी वॉल्यूम्स तो थे ही नहीं इस क्वार्टर में। जो कुछ बेहतर होगा वो औसतन सेलिंग प्राइस, जो अपन एवरेज सेलिंग प्राइस कहते हैं, उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा इंप्रूवमेंट? क्योंकि कुछ प्राइस हाइक्स लिए थे, उसका इम्पैक्ट आ रहा होगा। प्रीमियमाइजेशन थोड़ा सा हो रहा है और कुछ एक्सपोर्ट्स का तड़का बढ़ रहा है। पर उससे मार्जिन्स बहुत ज़्यादा मूव करेंगे ऐसा है नहीं, क्योंकि 3.5% रेवेन्यूज बढ़ेंगे, एबिटा 4% शायद बढ़ रहा होगा, मार्जिन साल दर साल केवल 10 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे होंगे। इनफैक्ट क्यू ऑन क्यू तो मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट के आसपास शायद दबाव में हो। सीक्वेंशियली यानी कि क्यू ऑन क्यू दबाव में इसीलिए क्योंकि फेस्टिव सीजन में कुछ डिस्काउंट्स तगड़े दिए हैं और प्रोडक्ट मिक्स गड़बड़ाएगा, क्योंकि ईवी की सेल्स अगर पिकअप हो रही होगी तो उसके रियलाइजेशन थोड़े से कमजोर हैं। मुनाफा भी 3% के आसपास ही बढ़ रहा होगा। तो एकदम ठंडे नंबर्स। नजर कहाँ रहेगी? डोमेस्टिक डिमांड कैसी है, एक्सपोर्ट की ट्रेजेक्टरी कैसी है, और इसके अपकमिंग प्रोडक्ट लॉन्चेस की टाइमलाइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हीरो मोटोकॉर्प के लिए, अपने मार्केट शेयर को डिफेंड करने के लिए, अपने टर्फ को डिफेंड करने के लिए। बिल्कुल, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यतिन, भारती से क्या एक्सपेक्ट करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और आरपू में क्या एक्सपेक्टेशन है? कुछ चेंजेस आएंगे यहाँ पर? जी, तो ये टाइम आरपू ऑब्वियसली इंप्रूव होगा, लेकिन हम कोर नंबर्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज सिक्वेंशियली यानी QOQ बेसिस पे आपको 4.5% बढ़ते हुए दिखेंगे। एबिटा में एक अच्छा जंप आएगा, 11% की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कीजिए सिक्वेंशियली, और प्रॉफिट में भी इतना ही ग्रोथ रहेगा। और ब्रॉडली अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। 56% मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है, जो लगभग पिछले क्वार्टर में 53% के आसपास थे। फैक्टर्स क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? देखिए, इंडिया बिजनेस जो है लगभग 7% बढ़ेगा, जो अफ्रीका बिजनेस है 4% बढ़ेगा रुपी टर्म्स में, और आरपू जो है 6% आपको ग्रोथ होता हुआ नजर पड़ेगा। 247 का वो जादुई आंकड़ा है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है आरपू का, जो पिछले क्वार्टर लगभग 233 रुपीज़ के आसपास था। हालांकि ये टाइम नंबर्स में एक कैच है। कैच ये है कि जो पिछले क्वार्टर भारती ने इंडस टावर के शेयर्स खरीदे थे, उसके वजह से अब नंबर्स इंडस टावर के भी कंसोलिडेट होंगे, तो लाइक टू लाइक नंबर्स शायद कंपेयर आप ना कर पाएं। लेकिन अगर हम इंडिया बिजनेस और अफ्रीका की बात करें तो वो ग्रोथ नंबर्स आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इंडस टावर के नंबर इस टाइम से आपको रिपोर्ट होते हुए नजर पड़ेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस। बिल्कुल, देखिए इंडस टावर अब भारती की सब्सिडरी बन चुकी है, क्योंकि 50% से ज़्यादा अब भारती के पास स्टेक है। जब उन्होंने उस एक तो वो कुछ स्टेक लिया था और कुछ वो एक्सटिंग्विश हुआ था, बायबैक में एक्सटिंग्विश हुआ था, तो इसकी वजह से तो ये नंबर्स में इंडस के भी नंबर्स कंसोलिडेट होंगे। यतिन, शुक्रिया। 4 का चौका की शुरुआत करते हैं, उसके बाद कुछ और स्टॉक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जायसवाल से।